चलिए, अगर समय 3 साल हो तो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के डिफरेंस को हम किस तरीके से निकालेंगे? इसके लिए सीधा ट्रिक होगा, D/P = 3a + 1 डिवाइडेड बाई एक। सर लिखते हैं कि समय 3 साल होना चाहिए। यहाँ पर जो a है वही है पिछले क्वेश्चन में जैसे हम लोगों ने बनाया था कि अगर मैं r% को सॉल्व करता हूँ तो r% को सॉल्व करने पर 1 के बटे में जो परिणाम आएगा वो a होगा। तो अगर मान लीजिए मेरे पास प्रिंसिपल अगर 16,000 ब्याज की दर 5% है और समय मुझे कितना दिया? 3 साल। मुझे डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कैसे निकलेगा? सीधा सीधा यहाँ पर मैं 5% को सरल करूंगा। 5% का मतलब होता है 5/20, 5/100 और 5/100। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए सर। 5/100 तो उसका उत्तर आएगा 1/20। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 20। डिफरेंस ध्यान रखिए, मुझे निकालना है। प्रिंसिपल ध्यान रखिए कितना दिया है? 16,000। 3 × a का मान कितना है यहाँ पर? 20 × 3 + 1 और डिवाइडेड बाई 20 का क्या हो जाएगा? क्यूब। तो डिफरेंस इक्वल टू 16,000। यहाँ पर 20 दिया 60 पर 61 भाग कितना? 8,000। 8,000 से कटेगा 2 बार, तो D/2 = 61। तो D बराबर 2 2 6 तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना निकल जाएगा? 122। ये बहुत अच्छा तरीका है, आप इसे डिटेल से बनाएंगे तो बहुत बड़ा लगता है क्वेश्चन। अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तो मैं ऐसे मेथड का प्रयोग कर सकता हूँ। 16,000 का 5%, 2 जीरो यहाँ खत्म, 16×5 = 80, कितना हो जाएगा? 800। 2 जीरो खत्म, 16×5 = 80, 8,000। ठीक है, 2 जीरो खत्म हुआ, एक कितना आएगा? 16×5 = 80, 2 जीरो खत्म, 16×5 = 80, ठीक है, होगा 800। फिर मैं क्या करूँगा? 800 का 5% निकालूंगा, तो 8×5 = 40 हो जाएगा 40। तो जो यहाँ से कैंसिल, ठीक है। फिर मैं 40 का अगर मैं 5% निकालूंगा तो 5 × 20 कितना आ जाएगा? तो गुना 3 आपने पहले पढ़ा है, गुना 3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो परिणाम आएगा 8×3 = 2400, ये जो परिणाम आएगा 4×3 = 12, 120 और लास्ट वाला जो परिणाम रहेगा वो कितना होगा? 2। आप अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो इन तीनों का जोड़ होगा CI चक्रवृद्धि ब्याज। इन दोनों को इस वाले पार्ट को लेते हैं जो होगा साधारण ब्याज। तो इन तीनों के जोड़ में अगर मैं इसे खत्म कर दूं देखिए तो डिफरेंस होगा, और डिफरेंस कितना निकल जाएगा? इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा डिफरेंस? 122। मेरा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर हो